रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को लेकर एग्जीक्यूशन तक के प्लान को डिकोड किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के सीने में छिपे टेररिज्म की जड़ को बर्बाद कर दिया है, ऐसा गहरा जख्म दिया है कि अब उनके पास बौखलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। साथियों, आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सेना के पराक्रम को सराहा। साथ ही पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसे उसके लिए की जो सजा है वो दी गई है। अब पूरी दुनिया समझ गई है कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। भारत की सेना हर तरह के वॉरफेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए मोदी की टीम बिल्कुल तैयार है। 7 सदस्यों का डेलीगेशन है, उनमें से एक को लीड कर रहे संजय झा का कहना है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई का खुलासा करने का सही वक्त आ चुका है। जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूं, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूं, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को बाकायदा एक डेलीगेशन का लीडर चुना गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस फैसले से खफा है। अब एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाया। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेताओं को अपने ही नेता से इतनी दिक्कत है तो आखिर उन्हें पार्टी में रखा ही क्यों है। देखिए, आपको जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं, उस पे कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या है मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल पूछ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल को साफ कहा कि सेना के एक्शन के सबूत पाकिस्तान के नेता खुद अलग अलग मंचों पर रख चुके हैं। संबित पात्रा ने यह तक कह दिया है कि अपने इसी कारस्तानी की वजह से राहुल इन दिनों पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे डे 1 से, सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है, उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं आप। और यही कारण है
यही कारण है कि आज राहुल गांधी आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं।